जी राम महाराज जी, भगवान के समान कोई प्रेमी नहीं है। संसार में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके अंदर कामना रखनी पड़ती है, तो इसको छोड़ने के लिए हमें बस कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का विधान मंगल में होता है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इच्छा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, कामना करना भी नहीं। कामना के त्याग से परमात्मा हमारे इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो हमारे मन की बात भी कर लेते हैं। असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना। चिंतन रहित होने के लिए की कला पकड़नी पड़ेगी। अनावश्यक कार्य सर्वथा छोड़ देना है और आवश्यक कार्य को सही से करना है। जो कार्य हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए और वर्तमान समय में हो सकता है, उसे आवश्यक कार्य कहते हैं। जो कार्य हम नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए और वर्तमान में नहीं हो सकता, उसे अनावश्यक कार्य कहते हैं। मुक्त सत्संग के दौरान चिंतन आए तो उसका न समर्थन करें, न विरोध करें, न ही अपना माने। इसमें अपना नहीं मानना सबसे महत्वपूर्ण है। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। अब कहानी कौन कहेंगे आज? रामनारायण जी कहानी कहेंगे? हाँ, बोलिए। आप अपना माइक पहले खोलिए। माइक आपका बंद है। अब खोलिए। हाँ, खुल गया। रामकृष्ण परमहंस अपने भक्त मथुरा बाबू के साथ काशी यात्रा के लिए निकले। झारखंड में जब वे देवघर पहुंचे तो वहां अकाल की स्थिति थी। भूखे नंगे स्त्री पुरुष और बच्चों को देखकर वो द्रवित हो गए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने मथुरा बाबू से कहा कि इनके भोजन की व्यवस्था करो। मथुरा बाबू ने कहा कि सब पैसा खर्च हो जाएगा, काशी यात्रा नहीं हो सकेगी। श्री परमहंस ने कहा कि ठीक है, अपना आप काशी के लिए प्रस्थान करो, मैं इनकी सेवा के लिए यही रहूंगा। मथुरा बाबू स्वामी परमहंस जी की बात सुनकर तमाम राशि जो यात्रा के लिए थी उन पीड़ित लोगों के लिए खर्च कर दी तथा और राशि भी कलकत्ता से मंगाकर अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दी। तभी रामकृष्ण परमहंस आगे यात्रा के लिए बढ़े। हाँ, बहुत अच्छा। ये महापुरुषों की बात है कि उनके हृदय में सबके लिए दया का भाव रहता है। भगवान की पूजा है ये। भगवान है, वही सब रूपों में प्रकट है। वही अभावग्रस्त गरीब सबके रूपों में भगवान ही है। तो तीर्थों की यात्रा तो बाद की बात है, पहले तो भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो संत एकनाथ जी के जीवन की भी ये घटना है कि वो उत्तराखंड से जल लेकर के, गंगा जल भर करके और रामेश्वरम तक यात्रा कर रहे थे। तो 1500 किलोमीटर की यात्रा करके आए। रामेश्वरम के थोड़ा सा पहले उनको एक गर्मी का समय था, गधा है जो प्यासा और वो तड़प रहा था। तो जो कांवड़ में जल लेके आए थे उत्तराखंड से, हजारों मील दूर से, वो जल उस गधे को पिला दिया। तो साथ वाले जो संत महात्मा थे, साथी थे, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? हजारों मील दूर से गंगा जल लाए थे रामेश्वरम चढ़ाने के लिए और ये आपने गधे को पिला दिया।
तो उन्होंने कहा मैंने तो गधे को नहीं पिलाया, मैंने तो रामेश्वरम भगवान को ही पिलाया। तो वहां पर वो रामेश्वरम भगवान ही प्रकट हो गए। तो वास्तव में तो भगवान के सिवाय कोई है नहीं, और जो सब में भगवान के दर्शन करता है उसको भगवान ने सुदुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेव सर्वम। आज यदि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे सरल उपाय है, सब कुछ भगवान है, सबकी भगवान समझ करके सेवा करें, उनको प्रेम दें, तो भगवान ही वास्तव में ऐसे लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं। नामदेव जी के जीवन की भी यही घटना है कि उन्होंने रोटियां बनाई और कुत्ता लेके भागा। तो वो सब में भगवान का दर्शन करते थे, तो कुत्ते के पीछे ही भागे तो घी का पात्र लेकर, महाराज आपके लिए तो भोग लगाने के लिए बनाई, आप बिना घी के क्यों लेके भाग रहे? तो वहां पर कुत्ते की जगह भगवान ही प्रकट हो गए। तो है तो भगवान ही ना, पर वो प्रकट उनके सामने ही होते हैं जो उनको पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने उन भूखे नंगे लोगों को देखा तो कहा भाई भगवान के स्वरूप हैं, ये दुख पा रहे। तो मुझे तो आगे तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, मैं तो यही रह के इनकी सेवा करूंगा। तो उनके साथी मथुरा बाबू है, उन्होंने जो पैसा था वो सब वहां लगाया और भी पैसा मंगा के लगाया। ऐसे श्रद्धेय सेठ जी के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई है कि वो बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा बंगाल में। तो उन्होंने वहां पर और खूब खुले हाथ से और उन लोगों का दुख दूर करने में और अपना धन लगाया। तो किसी ने पूछा कि आप कब तक खर्चा करेंगे, यहाँ तो इतने सारे दुखी और गरीब आदमी हैं। तो उन्होंने कहा जब तक मेरी दशा इन जैसी नहीं हो जाए तब तक। तो आप सोचिए संत महापुरुषों के जीवन में कितना हम लोगों के लिए सीखने के लिए कितना कुछ है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो बोले, नहीं तो फिर मैं देवकी जी से बात करता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ सन्नान जी महाराज के अमृत वचन सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी कि जो हो रहा है उसका आश्रय और जो कर रहे हैं उसका आश्रय जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जो है उसमें आस्था नहीं होती, उसकी प्रियता नहीं होती, उससे योग नहीं होता, उसका बोध नहीं होता। और जब है का बोध नहीं होता, है में आस्था नहीं होती, है के साथ योग नहीं होता, तब देह अभिमान पुष्ट होता है, देह अभिमान मजबूत होता है। यहाँ पर है का मतलब क्या? यहाँ है का मतलब है परमात्मा। बाकी पूरा संसार तो नहीं में ही जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है।
तो मनुष्यों के शरीर पुराने हो रहे हैं, मकान पुराने हो रहे हैं, जितने भी सामान है, वस्तुएं हैं, वो सब नष्ट हो रही है। हम लोगों के श्वास है वो एक एक श्वास कम होता जा रहा है। तो ये सब का सब जो दिखता है, जो चिंतन में आता है, सुनने में आता है, वो सब का सब नहीं है। तो इस नहीं का आश्रय कोई ले लेता है तो फिर वो है को नहीं जान पाता। शरीर का आश्रय, धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, ये आश्रय है, ये टिकने वाले नहीं। आश्रय तो है का लेना चाहिए। है जो सदा रहने वाला, वो है परमात्मा। परमात्मा का आश्रय जो ले लेता है, उसको परमात्मा की प्रियता प्राप्त होती है। ये बात यहाँ शरणानंद जी महाराज बता रहे हैं। जी आगे बताइए। हाँ, इसीलिए किए हुए का प्रभाव और जो हो रहा है उसका प्रभाव अपने में न हो, उसको स्वीकार न करें। किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो उसका त्याग करना, ये है मूल बात। जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग पहले करना पड़ेगा। तो क्या है, अब तक जो हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हुई है, वो अपने आप अपना फल दे करके नष्ट हो जाएगी। अगर हमने निश्चय कर लिया है कि अब हम जानी हुई बुराई करेंगे नहीं और की हुई बुराई दोहराएंगे नहीं, तो हम बुराई रहित हो सकते हैं। और जो व्यक्ति जानी हुई बुराई करता रहेगा, तो इसको न तो योग की प्राप्ति होगी, न बोध की प्राप्ति होगी, न प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए साधक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो जानी हुई बुराई का त्याग करे। हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसको नहीं करना। जिसका सर्वथा बुराई रहित जीवन हो जाता है, उसके द्वारा भलाई स्वतः होने लगती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अभी जो बताई, बुराई का, जाने हुई बुराई का त्याग होना चाहिए। तो ये तो हम सब साधकों के लिए एक तरह से अनिवार्य बात है, इसमें कोई छूट नहीं हो सकती कि भाई थोड़ी बहुत बुराई तो कर सकते हैं। बुराई का सर्वथा त्याग करने से परमात्मा से हम बहुत ही नजदीक चले जाते हैं। ये मनुष्य जीवन में ही ये शक्ति है कि जानी हुई बुराई का त्याग कर सकते हैं और की हुई बुराई को न दोहराने का व्रत ले सकते हैं। भलाई करना है वो बाद की बात है। ज्यादातर लोगों के ये मन में है कि हम भलाई करके भले होंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम बुराई का त्याग करके भले होंगे। नहीं तो भलाई के साथ साथ बुराई होती रहेगी, तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी, न योग होगा, न बोध होगा, न प्रेम। जी आगे बताइए। हाँ, अब इसका क्या है कि इन्होंने आगे ना इसी से संबंधित है, किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग करना होगा। उसके पश्चात जो करना चाहिए उसमें फलाशक्ति हो जाती है। उसमें जो कर्तृत्व का अभिमान आ जाता है, उससे अपने को बचना चाहिए।
और ये है, हो रहा है, ये जो हो रहा है, बात लेकिन ध्यान से हो रहा है। हाँ, ये तो बात है। इसमें मूल बात जो कही है वो ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें यदि हम भलाई भी करते हैं और उसका अगर फल चाहते हैं तो वो शुभ कार्य तो हो गया, लेकिन वो योग नहीं हुआ, कर्म योग नहीं हुआ, वो सेवा नहीं हुई। जैसे कोई दान देता है, दान दे करके उसके बदले में ये कहता है कि भाई 1 गुना दान 6 गुना पुण्य, अर्थात मैं 1 रुपया दान देना हूं तो दे रहा हूं तो 1000 रुपये मिलेंगे इसलिए दे रहा हूं। तो वो शुभ कार्य तो है, लेकिन वो सेवा नहीं हुई, वो कर्म योग नहीं हुआ। योग तो उसी का नाम है कि कार्य करे, उसमें न तो अभिमान करे कि मैं ये कर रहा हूं इसलिए मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, और न ही उसका फल चाहे। फलाशक्ति अगर रहेगी तो वो उसमें बंध जाएगा, फिर उसके पुण्यों का फल होगा, उसको भोगने के लिए फिर जन्म होंगे। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि अगर हम सेवा कार्य करते हैं तो बस दूसरों के हित के लिए कार्य कर दे और उसका फल न चाहे, न इस लोक में न परलोक, तब हमारा वो सेवा कार्य हमें योग हमारा सिद्ध होगा। और योग के बाद में बोध स्वतः ही होगा। हमें सेवा करने के बाद भी बोध क्यों नहीं होता? 2 बातें बताई अभी, एक तो फलाशक्ति और एक कर्तृत्व का अभिमान। अब बताइए किस बात का अभिमान करते हैं? जो वस्तुएं मिली है वो हमें संसार से मिली है अथवा परमात्मा से मिली है। तो संसार से मिली हुई वस्तुओं से हम संसार की सेवा करते हैं, तो हम अपने पास से क्या दे रहे हैं? और सच्ची बात यह है कि जिसको जो दे रहे हैं वो उसी का ही है, उसी के लिए ही वो भगवान ने भेजा है। तो उसमें खुद फल चाहना और ये अभिमान करना कि मैं दे रहा हूं, ये तो वास्तव में बेईमानी है। क्योंकि परमात्मा ने दिया है हमें सेवा के लिए और हम उससे सेवा कर दें तो भगवान की दी हुई वस्तु ही हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, संसार से मिली हुई वस्तु भी हम संसार को अर्पण कर रहे हैं। तो अपने पास से क्या दे रहे हैं? अपने क्या लेकर आए थे जब इस पृथ्वी पर आए, तो और क्या लेके जाएंगे? यहाँ से मिला है यही सेवा में लगा दें। उसको मेरा मानना ये बेईमानी है, और उसके फल की इच्छा रखना ये मूर्खता है। वास्तव में फल की इच्छा तो तब होए कि जब अपनी कोई चीज दे। अपने पास तो कुछ है नहीं, आए तब एक धागा भी लाए नहीं थे और जाएंगे तो एक धागा भी साथ ले जाएंगे। तो अभी जो 2 बातें बताई कि अगर हमें वास्तव में सेवा करनी है तो एक तो उसका फल न चाहना, फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए। एक मैं कर रहा हूं ऐसा कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। जी आगे बताइए। ये फलाशक्ति और कर्तृत्व का अभिमान, ये कर्म की आसक्ति और क्या? कर्म की भी आसक्ति होती है और फल की भी आसक्ति होती है। हाँ। देखिए कई लोग ऐसे हैं कि जो घर में नहीं बैठ सकते, हाँ। बूढ़े हो गए, चला जाता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनना कम हो गया, फिर भी जाकर के सुबह दुकान में 6 बजे जाके बैठ जाते, जबकि बेटे ये कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए, अब आप दुकान जाके मत बैठो खोल के, आपसे चला जाता नहीं, आपको दिखता नहीं, आपको सुनाई देता नहीं। तो वो कहते हैं कि मैंने तो जिंदगी और यही किया है, अब किए बिना मैं रह नहीं सकता। ये कर्म में आसक्ति है, इसको कहते हैं कर्मों की आसक्ति। और
कर्म फल की आसक्ति वो है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसका ये फल मिलेगा। तो ये दोनों बात है, कर्मों की आसक्ति है और कर्मों के फल की भी आसक्ति है। जी। तो उसके पश्चात जो करना चाहिए उसमें जो हमारी फलाशक्ति रहती है, उसमें जो कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है, उससे अपने को बचना चाहिए। और फिर जो हो रहा है वह किसी विधान से हो रहा है जिसके हम करता नहीं है, उसका हमें भोगता नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है उसके भोगता नहीं, और जो हो रहा है उसके भोगता नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दिया। जो करना चाहिए उसकी फलाशक्ति और अभिमान का त्याग कर दिया, तो आप करने और होने से अलग हो जाएंगे। जी। तब जो नहीं है करना, आपकी अविचल आस्था हो जाएगी। जी जी जी। जो नहीं करना चाहिए उसका तो त्याग कर दिया, और जो करना चाहिए उसको कर दिया, और फलाशक्ति का त्याग कर दिया, कर्तृत्व अभिमान का त्याग कर दिया, तो फिर हमारी है के साथ एकता हो जाएगी, परमात्मा के साथ एकता हो जाएगी, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। अभी हम लोगों को स्वरूप का ज्ञान होने पर जो परम शांति मिलती है उसका अनुभव नहीं है। उसका अनुभव कब होगा? जब हमें स्वरूप बोध हो जाएगा। अभी तक तो यही मानते हैं ये शरीर है, यही मैं हूँ, ये नाम है, यही मैं हूँ, ये जाति है, यही मैं हूँ। जब स्वरूप बोध हो जाएगा तब फिर एक आत्म स्वरूप है, वही वास्तव में साक्षात परमात्मा के साथ एक है। एक आत्मा स्व परमात्मा, ये शब्द आता है, ये वाक्य आता है शास्त्रों में। इसका अनुभव होने पर व्यक्ति नहीं रहता। जब तक हम एक व्यक्ति बने हुए हैं तब तक हमको स्वरूप बोध नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो मिटने वाला है ये मैं नहीं। शरीर मिटने वाला है, नाम मिटने वाला है। अब अपने को नाम याद है क्या जो मर गए उनके? एक दो पीढ़ी के भले ही याद कर लो, बाद में पता ही नहीं है कौन था। दादा परदादा का नाम कोई याद रह जाता है, उसके बाद तो बस पता ही नहीं है। जो कितने लोग हो गए हमारे, किसी का नाम नहीं। तो नाम है, ये वास्तव में नष्ट होने वाली चीज है। जाति है, नाम है, इनको योग्यता है, पद है, इनको लेकर के हम अपना व्यक्तित्व दृढ़ कर लेते हैं, यही मैं हूं। वास्तव में ये सब तो नष्ट होने वाले। तो स्वरूप का बोध उसी को हो सकता है कि जो अपने आप को पहचान गया, और अपने आप को वही पहचान सकता है जो मिले हुए का सदुपयोग करता है। हमें जो बल मिला है, जो विवेक मिला है, जो विश्वास मिला है, ये तीन चीजें हमारे पास है। बल है, विवेक है और विश्वास। तो अब इस विषय में कल फिर बात हो सकती है। अभी लगभग 2 मिनट बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम और मूक सत्संग करें, अर्थात चिंतन रहित अवस्था उसमें रहें। कोई चिंतन आए तो उसका न समर्थन करें, न विरोध करें, और न अपने में माने। वो तो मन में आता है, वो मन तो शरीर है, संसार है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसे उस चिंतन से असहयोग करें तो मूक सत्संग सिद्ध हो जाता है।